नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में। और आज हम बात करने वाले हैं गुरुग्राम विधानसभा सीट के इतिहास के और यहाँ के समीकरण की। बता दें कि गुरुग्राम विधानसभा सीट पर बीजेपी ने और कांग्रेस ने दोनों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और इस पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बीजेपी ने जहां इस बार मुकेश शर्मा को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने इस बार मोहित ग्रोवर को मौका दिया है। प्रत्याशी के तौर पर मोहित ग्रोवर को उन्होंने मैदान में उतारा है। आखिर क्या वजह रही जो बीजेपी ने सिटिंग एमएलए को की टिकट काटी या मोहित ग्रोवर को कांग्रेस ने क्यों चुना, इन सब के बारे में जानेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि भाजपा ने गुरुग्राम विधानसभा सीट पर पहली जीत कब हासिल की थी, कांग्रेस कब कब जीती है और जातिगत समीकरण इस सीट पर क्या रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुग्राम विधानसभा सीट के जातिगत गणित की बात करें उससे पहले बता दें कि यहाँ कुल मतदाता लगभग 3,97,739 है। और इस बार जो है एक बड़ा ही फेरबदल ये देखने को मिला कि बीजेपी ने जहां यहाँ पर मुकेश शर्मा को मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने मोहित ग्रोवर को। इसकी वजह देखिए कि जो सिटिंग एमएलए थे यहाँ पे सुधीर सिंगला, वो आते थे अग्रवाल समाज से। और इस बार जो है बीजेपी ने मौका दिया ब्राह्मण समाज को। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि या तो कांग्रेस किसी अग्रवाल समाज को ही के प्रत्याशी को मौका देगी या फिर किसी पंजाबी समाज से जुड़े हुए प्रत्याशी को यहाँ पे उतारेगी। तो मोहित ग्रोवर पंजाबी समुदाय से आते हैं और इसलिए उनको इस बार मौका दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि एक तो ये बड़ा कारण है कि पंजाबी समुदाय से हैं, साथ ही जो पिछला चुनाव हुआ था उस समय मोहित ग्रोवर निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो काफी अच्छी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार ये कड़ी टक्कर दे सकते हैं बीजेपी प्रत्याशी को। और जो राजनीतिक जानकार है उनका ये कहना है कि जो वैश्य समाज है वो और जो पंजाबी समाज है वो इस बात से नाराज नजर आ सकती है कि उनके समुदाय के लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया गया। जैसे कि राजस्थान और बाकी जगहों पर देखा गया कि राजपूत समाज के जब टिकट कटा था उसका नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा। यही वजह हो सकती है कि कांग्रेस ने जो पंजाबी समुदाय के मोहित ग्रोवर को चुना है ताकि वो बीजेपी को यहाँ पे हरा सके। तो ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है मोहित ग्रोवर को चुनने का। अब अगर हम यहाँ के जातिगत समीकरण की बात करें तो आप देखिए कि यहाँ पे एससी वोटर जो है 35,110 है, यानी कि 9.71% एसटी वोटर शून्य है। साथ ही मुस्लिम वोटर्स की संख्या 10,847 यानी 3% है। इसके अलावा इस सीट पर जो पूर्वांचली वोटर्स हैं उनकी बात करें, जो बाहर से आते हैं, जो पूर्वांचली वोटर्स जो यहाँ पे बस चुके हैं वो 70 से 75,000 मानी जा रही है। साथ ही पंजाबी समाज के लगभग यहाँ पर 1,25,000 वोटर्स माने जा रहे हैं। साथ ही वैश्य समाज के भी 40 से 50,000 वोटर्स हैं जो जिसको साधने की कोशिश जो है कांग्रेस कर रही है। तो ये था यहाँ का जातिगत समीकरण। अगर हम शहरी वोटर्स और ग्रामीण वोटर्स में यहाँ के वोटर्स को बांटे तो आप देखेंगे कि ग्रामीण वोटर शून्य है, साथ ही शहरी वोटर जो है पूरे के पूरे 100% है। तो ये भी बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है मुकाबला कि शहरी वोटर जो है वो किस तरफ जाने वाला है। क्योंकि अभी तक ये देखने देखने को मिलता था कि शहरी वोटर्स अधिकतर भाजपा की तरफ जाता था, तो इस बार क्या उनका रुझान रहेगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। वहीं अगर हम 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय पे कुल मतदान केवल 52.31% हुआ था, जो कि काफी कम था। इस पर उम्मीद की जा रही है कि यह मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। अगर हम गुरुग्राम विधानसभा सीट के राजनीतिक दलों के वोट शेयर की बात करें तो हम पिछले 6 चुनावों की बात करेंगे, जिसमें लोकसभा चुनाव भी है 3 और 3 विधानसभा चुनाव भी है। लोकसभा चुनावों में गुरुग्राम विधानसभा सीट से किस दल को कितना वोट शेयर था वो जानेंगे। तो पहले हम 2009 के विधानसभा चुनाव की बात करें, उस समय बीजेपी का वोट शेयर 19.05% था। कांग्रेस का वोट शेयर था 31.03%। वहीं सुखबीर जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनका था 32.74%। 2014 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता है 19.05 से 55.86% तक पहुंच जाता है। कांग्रेस का 10.06% रहता है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल का 11.59% रहा। साथ ही सुखबीर कटारिया का जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनका 8.3% रहा। गजेंद्र सिंह कबलाना का 7.94% रहा था। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 43.3% रहा, जो कि 2014 के मुकाबले में कम था। वहीं मोहित ग्रोवर, जिनको इस बार कांग्रेस ने मौका दिया है, वो पिछली बार निर्दलीय खड़े थे, उनका वोट शेयर था 25.7%, जो कि कांग्रेस का दोगुना था। कांग्रेस का उस समय पे 12.2% था। तो यहाँ पे 2 बार ऐसा देखने को मिला है जहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी का जो वोट शेयर है वो काफी अच्छा रहा है। देखिए आप 2009 का जब विधानसभा चुनाव था, हालांकि उसमें कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन उस समय उनका वोट शेयर 32.74% रहा था जो सुखबीर खड़े हुए थे। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में मोहित ग्रोवर का वोट शेयर 32.7% रहा था। अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें कि लोकसभा चुनाव में इस सीट से कितना वोट प्रतिशत रहा, तो आप देखिए कि 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 28.35% रहा, कांग्रेस का 44.87% रहा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 28 से
65.3% पे पहुंच जाता है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, 44 से कांग्रेस 9.23% पे पहुंच जाती है। इनेलो का वोट शेयर 5.91% का रहता है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस सीट पे हाथ आजमाया था उस समय पे लोकसभा चुनावों में, उनका वोट शेयर रहा 14.4%। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर और ज्यादा बढ़ता है, 77.7% पे पहुंच जाता है। कांग्रेस को हल्का सा फायदा देखने को मिलता है, 9 से वो 18.9% पे पहुंच जाती है। तो ये था राजनीतिक दलों का वोट शेयर। अगर हम पिछले 6 चुनावों की बात करें तो पिछले 6 चुनावों में यहाँ से बीजेपी 5 बार आगे रही है, कांग्रेस 1 बार आगे रही है और सुखबीर जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो भी 1 बार आगे रहे हैं। तो इस बार सुखबीर जो है बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। साथ ही अगर हम इसके इतिहास की बात करें, गुरुग्राम विधानसभा सीट के कि यहाँ पे पहला चुनाव कब हुआ था, उसमें कौन जीता था, तो 1967 में यहाँ पहला चुनाव हुआ था। तब इस सीट से पीएस थापरान जीते थे और कांग्रेस प्रत्याशी केएल पासवान को हार का सामना करना पड़ा था। उस समय केएल पासवान को 16,567 वोट मिले थे, वहीं पीएस थापरान को जो है 20,792 वोट मिले थे। जीत का अंतर 4,225 का रहा था। 1968 के चुनाव में 1967 में जब सरकार गिर चुकी थी, 1968 में जब दोबारा चुनाव हुए तब कांग्रेस यहाँ से जीतती है। महावीर सिंह यहाँ से जीत दर्ज करते हैं, 19,114 वोट मिलते हैं। वहीं बीजेएस के प्रताप सिंह ठाकरान को 12,396 वोट मिलते हैं, 6,718 वोटों का अंतर रहता है। 1972 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी महावीर सिंह एक बार फिर जीत दर्ज करते हैं, 23,507 वोट मिलते हैं। वहीं बीजेएस पार्टी यानी कि भारतीय जनसंघ पार्टी के रामचंद्र गुलाटी को जो है 17,873 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 5,634 का रहता है। 1977 के चुनाव में आके यहाँ पर प्रताप सिंह ठाकरान जो कि 1968 का चुनाव हार चुके थे, 1968 का चुनाव हारे थे, वो 1977 में जीत हासिल करते हैं। लेकिन पार्टी इस बार वो जनता पार्टी की तरफ से लड़ते हैं, 15,543 वोट मिलते हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी रामचंद्र को 11,327 वोट मिलते हैं, 4,216 का वोटों का अंतर रहता है। कांग्रेस पार्टी इस समय पे तीसरे नंबर पर रही थी 1977 के चुनावों में। 1982 के चुनाव में कांग्रेस वापसी करती है, धर्मवीर यहाँ से जीतते हैं, 24,809 वोट मिलते हैं। वहीं बीजेपी के सीताराम सिंगला को 16,610 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 8,199 का रहता है। 1987 के चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर पहली जीत हासिल होती है, सीताराम सिंगला यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं, 48,596 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी धर्मवीर गावा को 24,545 वोट मिलते हैं। 1991 के चुनाव में जो है बीजेपी जिन्होंने पिछला चुनाव जीता था वो 1991 के चुनाव में तीसरे नंबर पर खिसक जाती है और उनके प्रत्याशी को 11,060 वोट ही मिलते हैं, यानी सीताराम सिंगला को 11,060 वोट ही मिलते हैं। 1996 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी धर्मवीर एक बार फिर जीत दर्ज करते हैं, 33,716 वोट मिलते हैं। वहीं बीजेपी के सीताराम को 26,358 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 7,358 का रहता है। 2000 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी गोपी चंद की यहाँ से जीत होती है, 40,493 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी धर्मवीर जो कि लगातार 2 चुनाव जीतते आ रहे थे, हैट्रिक का चांस था, वो गवा देते हैं, उन्हें 25,181 वोट मिलते हैं। और 2000 के चुनाव में जो है बीजेपी के प्रत्याशी थे तिलक राज, वो तीसरे नंबर पर रहते हैं, उन्हें मात्र 17,833 वोट ही मिलते हैं। 2005 के चुनाव में धर्मवीर एक बार फिर से मैदान जीत जाते हैं, 76,319 वोट मिलते हैं। वहीं इनेलो प्रत्याशी गोपी चंद को 35,465 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 40,854 का था, जो कि काफी बड़ा अंतर था। 2009 के चुनाव में सुखबीर यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीतते हैं, 41,013 वोट मिलते हैं। धर्मवीर को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ता है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर खिसक जाती है, 38,873 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 2,140 का रहता है। 2014 के चुनाव में आकर बीजेपी की वापसी होती है। इस बार मैदान में उमेश अग्रवाल खड़े होते हैं और 1,06,106 वोट उनको मिलते हैं। वहीं इनेलो प्रत्याशी गोपी चंद गहलोत को 22,011 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर काफी बड़ा था, 84,095 जीत का अंतर था। उस समय पे 2014 के चुनाव में जो है कांग्रेस के धर्मवीर गावा जो है वो तीसरे नंबर पर रहे थे और उन्हें 19,094 वोट ही मिले थे। 2019 के चुनाव में यहाँ पे सुधीर सिंगला जीते हैं, बीजेपी सुधीर सिंगला को मौका देती है, उन्हें मिलते हैं 81,953 वोट। वहीं मोहित ग्रोवर जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए थे, उन्हें 48,638 वोट मिलते हैं, 33,315 वोटों का अंतर रहता है। 2019 के चुनाव में जो है यहाँ पे कांग्रेस मौका देती है सुखबीर कटारिया को, जो कि तीसरे नंबर पर थे, उन्हें 23,126 वोट मिले थे, यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी मोहित ग्रोवर से लगभग आधे वोट मिले थे। अब 2024 का मुकाबला है, बीजेपी ने सुधीर सिंगला का टिकट काट दिया है, यहाँ पे मुकेश शर्मा को जो है मौका दिया है। इसी के साथ ही कांग्रेस ने मोहित ग्रोवर को, जो अभी अभी कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनको मौका दिया है। तो टक्कर इस बार कड़ी देखने को मिल सकती है 2024 के चुनाव में। तो ये था गुरुग्राम विधानसभा सीट का इतिहास और समीकरण। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने विधानसभा से जुड़े रोचक जानकारियों को भी आप हमसे शेयर कर सकते हो। चैनल पर नए हैं
हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।